से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 24 घंटे बाद सफाई कर्मचारियों की तरफ से यह कहा गया है कि हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रशासन द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर नहीं करने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सफाई कर्मचारियों की तरफ से संयुक्त वाल्मीकि और संयुक्त सफाई संघ की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। संयुक्त वाल्मीकि और संयुक्त सफाई संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 24 घंटे में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। 24 घंटे बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यह प्रेस विज्ञप्ति उनकी तरफ से जारी की गई है, जिसके संरक्षक हैं कालीचरण सराफ, जो मालवीय नगर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं नंद किशोर डंडोरिया की अध्यक्षता में ये यूनियन काम करती है। और इसी बीच टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस की सख्ती और नगर फोर्ट में कल भीड़ इकट्ठा होने की बात सामने आई थी। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। सभा आयोजित करने की यह अफवाह है, झूठी खबर है। टोंक के एसपी हैं विकास सांगवान, उन्होंने जनता से अपील की है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक धारा 163 इलाके में लागू है, जो पहले 144 हुआ करती थी। अब नई न्याय संहिता के मुताबिक ये धारा 163 है। इसमें 5 से ज्यादा लोग जब एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते तो प्रशासन की तरफ से किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। भीड़ इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कल दिनांक 22 तारीख के बारे में मांडकला गांव, जो कि नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसके संबंध में एक भ्रामक सूचना वायरल की जा रही है। विशेष तौर पर समरावता जो घटनाक्रम हुआ उसके संदर्भ में कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। मेरा सभी टोंक वासियों से और आसपास के जो जिले वासी हैं उनसे ये अनुग्रह है, निवेदन है कि वो इस तरह की भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें और ये ध्यान रखें कि जो पूरा जिला सीमा है उसमें भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा और उसके निर्देशों में 144 धारा जो है सीआरपीसी, जो अभी 163 बीएनएसएस है, वो लागू है। उधर टोंक जिले में समरावता कांड के बाद समरावता समेत 28 गांव को उनियारा तहसील में शामिल करने की घोषणा से नगर फोर्ट के लोग नाराज हो गए हैं। विरोध में ग्रामीणों ने नगर फोर्ट कस्बा बंद रखा है। इन लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, नगर फोर्ट तहसील से किसी गांव को नहीं हटाने की मांग की है। इस दौरान मौके पर नगर फोर्ट थाने का जाब्ता भी आज तैनात रहा। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि धारा 163 यहां पर लागू है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ये भीड़ देखिए, ये टोंक के नगर फोर्ट की भीड़ है, जहां पर लोग इस बात से नाराज हैं कि नगर फोर्ट से तहसील मुख्यालय का जो दर्जा है वो छिन सकता है। इसे लेकर के प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। जो तहसील खुले हुए भी मुश्किल से 3 या 4 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ के 28 गांव को तोड़कर उनियारा में मिलाए जाने के आम जनता को सूचना मिली। उसके विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है कि नगर फोर्ट तहसील कहीं टूट न जाए, यहाँ से वापस यहाँ की रिक्त न हो जाए। इसलिए नगर फोर्ट के लोगों ने मिलकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया कि यहाँ की तहसील अन्यत्र न जाए, यहाँ की यथावत बन रहे वो उपखंड भी यहाँ खोला जाए। इसलिए यहाँ के ज्ञापन दिया। तो वहीं 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी जोरदार जीत का दावा कर रही है। और अब जब 23 नवंबर को मतगणना होनी है, तब प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों में एक बार फिर से धारदार जीत का दावा किया जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। दावों का शोर, किसका चलेगा जोर? दावा जोरदार, बड़े अंतर से होगी बीजेपी की जीत, कांग्रेस होगी चारों खाने चित। सात विधानसभा सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होने जा रही है, जिसे लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रदेश में 7 सीटों में से कई सीटों पर उम्मीदवारों की जगह बड़े नेताओं के बीच मुकाबला देखने को मिला है। वहीं दौसा, देवली उनियारा और खींवसर सीट पर
दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जबकि कई सीटों पर जातिगत फैक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपनी पार्टी की जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। उपचुनाव का रिजल्ट आ गया, हम 7 सीटें जीत रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी जीत रही है और आने वाले विधानसभाओं के जो प्रदेशों में चुनाव है वहाँ भी जीत रही है। उपचुनाव में देवली उनियारा सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है, जहां से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय मैदान में उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय और रोचक बना दिया। नरेश को देवली उनियारा की जनता ने भी खूब समर्थन दिया है, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कम ठोक कर कहते हैं कि देवली उनियारा से बीजेपी 40,000 से चुनाव जीतने जा रही है। मार्जिन अच्छा होगा। जहाँ मैं मुझे प्रभारी बनाया था देवली उनियारा, वहाँ से हम कम 40,000 से चुनाव जीतेंगे। एक और जहां हीरालाल नागर प्रदेश की 7 सीटों पर अपनी पार्टी की एकतरफा जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 5 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी। वहां की आम जनता की राय और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर है, बाकी में हम आसान जीत की ओर अग्रसर। मंत्री झाबर सिंह खर्रा 84 और झुंझुनू सीट को लेकर कहते हैं कि इन दोनों जगहों पर पार्टी को उतने अंतर से जीत भले ही नसीब नहीं हो, लेकिन पार्टी जीत जाएगी। देखिए, 2 विधानसभाओं में हम एक 84 है, जिसमें संभावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अब परिणाम के बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं कहा जा सकता। बाकी उम्मीद हमको ये है कि हम 84 विधानसभा सीट भी 2-3 हजार वोटों से निकालने की स्थिति में है। बाकी हमारा झुंझुनू बहुत आसानी से निकल रहा है। खींवसर भी 5,000-6,000 वोटों के आसपास निकल रहा है। गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य है, जहां भारत आदिवासी पार्टी का खासा प्रभाव माना जाता है, जबकि झुंझुनू विधानसभा सीट पर ओला परिवार का वर्चस्व रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश नोखा नगरपालिका और इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बीच विवाद के बाद हुए समझौते की पालना नहीं करने पर दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कुर्क हो जाएगा बीकानेर हाउस। सवालों के घेरे में नोखा नगर पालिका। कोर्ट के फैसले की अनदेखी का आरोप। 21 जनवरी 2020 ये वो साल था जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए विवाद का समझौता कराया था, जिसके एवज में कोर्ट ने नोखा नगरपालिका को 50.31 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश भी दिया। लेकिन नोखा नगरपालिका न तो कोर्ट में मामले की सही तरीके से पैरवी कर सकी और न ही कोर्ट के आदेश की पालना की गई, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न सिर्फ बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया, बल्कि नोखा नगरपालिका के प्रतिनिधि को 29 नवंबर को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही
यहाँ पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है। एक जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला न ले। अब 29 नवंबर को अगली सुनवाई के दिन बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तों और बाकी प्रक्रियाओं पर फैसला लिया जाएगा। नगर पालिका ने कोर्ट द्वारा बार बार दी गई समय सीमा के बावजूद अपनी संपत्तियों का हलफनामा कोर्ट में पेश नहीं किया। नगर पालिका द्वारा संपत्तियों के हलफनामे में देरी और गैर हाजिरी की वजह से ये मामला कुर्की के आदेश तक पहुंचा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो बीकानेर हाउस के बारे में आदेश दिया है वो सरकार के संज्ञान में आ गया होगा। मेरा ये मानना है कि अगले निर्धारित तारीख तक निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसका निश्चित रूप से निस्तारण अगली तारीख में हो जाएगा। नोखा नगर पालिका को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करना आवश्यक है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो कुर्की के आदेश होते हैं सरकारी बिल्डिंगों को लेकर के, इससे प्रदेश की साख देश भर में खराब होती है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दरअसल बीकानेर हाउस का स्वामित्व नोखा नगर पालिका परिषद के पास है। इससे पहले 18 सितंबर को भी कोर्ट ने अदालत के निर्देश की पालना न होने पर ऐतराज जताया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। आइए अब आपको उस वजह के बारे में बताते हैं जिसका समझौता दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कराया था और नोखा नगर पालिका को 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को देने का आदेश दिया था। जानकारी की माने तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोखा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका लिया था, जिसके लिए 5 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी मनी जमा कराए गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान नोखा नगर पालिका और कंपनी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद नोखा नगर पालिका ने सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा पैसों से कुछ पैसे काटकर बाकी रकम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को वापस कर दिए। जिसके बाद इस विवाद को लेकर एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को समझौते के तौर पर 50.31 लाख रुपए देने का फरमान सुनाया, लेकिन नोखा नगर पालिका ने कोर्ट के फैसले की अनदेखी की। इस साल के शुरुआत में नगर पालिका ने एक याचिका भी कोर्ट में दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए 21 जनवरी 2020 के फैसले को ही फाइनल माना। लगभग उस 5 लाख रुपए की अमानत राशि में से 3,14,000 रुपए ऑडिट की वसूली करके और शेष अमाउंट जो था वो संवेदक का भुगतान कर दिया गया था 2020 में। ठीक है। उसी दौरान संवेदक ने पटियाला कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट में एक सूट दायर किया नगर पालिका के विरुद्ध और उस आर्बिट्री कोर्ट ने हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं और उसके संवेदक के फेवर में। बहरहाल दिल्ली की पटियाला कोर्ट 29 नवंबर को अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि नोखा नगर पालिका अगला कदम क्या उठाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। तो वहीं आरक्षण के खिलाफ रामभद्राचार्य के बयान पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का बड़ा बयान सामने आया है। आहूजा ने कहा कि किसी भी संत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे हिंदू एकता को नुकसान हो। यह बयान विवादित ही नहीं, अति विवादित है। ज्ञानदेव आहूजा ने ये कहा है कि ये बयान जो है वो विवादित ही नहीं, अति विवादित बयान है। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा और हमारे मजदूरों का है, श्रमिकों का है, मेहनत कशों का है। उस मेहनत कशर में आज भी 70% हिस्सा हमारे दलित समाज का है,
किसी भी संत महंत को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। मैं संतों के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, विशेष रूप से संतों में संत महान संत हमारे श्रीदेव रामभद्राचार्य जी को कैसा कोई स्टेटमेंट दें। और दलित समाज को आखिर में ये भी निवेदन करूंगा कि जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं आर्थिक कारणों से, वो भौतिक सुख है, लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए गुरु रैदास को भी माने। गुरु रैदास के शिष्य मीराबाई बने संत मीरा, राठौड़ वंश में पैदा हुई, राणा परिवार में ब्याही, ऐसी संत मीरा। और साथ में काशी तट पर संपूर्ण क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज सहित सारा समाज, हिंदू समाज उनका और भक्त रहा। उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय पर ऊर्जा विभाग के अजमेर संभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में उन्होंने कृषि कनेक्शन की प्रगति, आरडीएसएस और कुसुम योजना के मौजूदा रबी सीजन के लिए नियमित विद्युत सप्लाई निगम भंडार और पीएम सूर्यघर योजना समेत डिस्काउंट की कई योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान मौके पर उन्होंने योजनाओं के साथ ही कृषि कनेक्शनों में हो रही लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार बिजली के क्षेत्र में काम नहीं रख रही तो फिर उसके विस्तार और क्रियान्वयन में भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये फीडबैक मिला है कि यहाँ पर जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, समय पर कनेक्शन रिलीज नहीं कर पा रही है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि उसके जो भी उसकी कमियां हैं उनको चिन्हित करें, जांच करें और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। लेकिन हम किसी भी कंपनी को इस आधार पर छूट नहीं दे सकते कि वो अपना 20 साल का एमओयू करके कहीं अगर उपभोक्ताओं के साथ ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, समय पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेगी या वहाँ कनेक्शन टाइम पर नहीं मिलेंगे, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। उधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज कोटपुतली के दौरे पर रहीं। उन्होंने पाथरेडी गांव में आयोजित कृषि कॉलेज के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। उन्होंने फीता काटकर कृषि कॉलेज का लोकार्पण किया। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार ने कृषि और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर काम किए हैं और किसानों के हित के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कॉलेज के खुलने से क्षेत्र के स्टूडेंट और किसानों को काफी फायदा मिलेगा। और दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि 25 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, विकास कार्यों को धरातल पर उतारेंगे। अब हमारी प्राथमिकता है सारी जो घोषणाएं हैं वो सारी इम्प्लीमेंट हो, वो सारी धरातल पर नजर आए। वो हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उस पे हम लोग पूरी तरह से फोकस किया है हमने इन 10 महीनों में और आगे भी करेंगे। आगे आने वाले बजट में जो कि फरवरी में आएगा उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग करेंगे। राइजिंग राजस्थान में अभी तक मुझे लगता है कि 25 लाख करोड़ के एमओयूज हो चुके हैं। बहुत इस बार इतने एमओयूज हुए हैं तो निश्चित रूप से एमओयूज धरातल पे भी उतरेंगे। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है जो पिछली सरकार ने किया था। इस बार जो काम हम लोग करेंगे वो एक्चुअल में आप लोगों को नजर आएगा। वहीं बालोतरा जिले की पचपदरा पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोडस ऑपरेंडी ऐसी कि अच्छे गच्चा खा जाएं। रिपोर्ट देखिए। कानून के हत्थे चढ़े ये वो शातिर हैं जिन्हें अपनी चालाकी पर हद से ज्यादा विश्वास था। इतना कि इन तीनों पुरुषों ने खुद को पुलिस वाला बताकर पीड़ित को धमकाने की भी कोशिश की और कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। लेकिन जब इनके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचे और चेहरे से झूठ का नकाब उतरा तो चेहरा देखने लायक था। तस्वीरें बालोतरा के पचपदरा की। पुलिस ने इन 5 को सेक्सटॉर्शन गैंग चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थी गाड़ी चालक ने पचपदरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि 25 सितंबर को सुषमा ने उससे गाड़ी लेकर बाड़मेर से बालोतरा चलने के लिए कहा। इस दौरान सुषमा उसे अपनी परिचित संगीता के घर ले गई। मुंगड़ा गांव स्थित संगीता के मकान पर 3 लोग पहले से ही मौजूद थे। दोनों महिलाओं और 3 युवकों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मारपीट के बाद जबरदस्ती निर्वस्त्र वीडियो बनाए। खास बात ये कि महेंद्र सिंह और दूसरे आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर पीड़ित को धमकाया और 8 लाख में सौदा तय कराया। पीड़ित के पास नगद रुपए नहीं होने पर उसे 55,000 रुपए सुषमा के मोबाइल पर ट्रांसफर कराए। पीड़ित ने बाकी रकम बाड़मेर पहुंचकर देने की बात कही। इसके बाद आरोपी पीड़ित को उसकी कार में डालकर बाड़मेर ले गए। बाड़मेर में रुपए नहीं मिलने पर कार लूटकर फरार हो गए।
अब वो 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहे हैं। एक प्रार्थना लिखित रिपोर्ट दी कि एक महिला ने मेरे को टेलीफोन कर वार्ड में 4 रास्ता पे बुलाया था, जहाँ पर वो मेरे को महिला मिली और मैं महिला के साथ मेरे बालोतरा चलने के लिए कहा, जिस पर बालोतरा उसके साथ आ गया। यहाँ आने के बाद महिला व उसके साथियों ने मेरे फ़ोटो खींचे, तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड की। मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं होने थे, मेरी गाड़ी छीन के ले गए, 55,000 रुपये छीन लिए। पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पचपदरा एसएचओ के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों से गहन पूछताछ की तो आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने बाड़मेर निवासी प्रेम लता के साथ मिलकर साजिश रची है। मुलजिमान अपनी गैंग में महिलाओं को रखते हैं, महिलाओं से किसी व्यक्ति की बात करवाकर उसको अपने जाल में फंसाकर उसको अपने साथ ले जाकर उनसे फोटो वीडियो बनाते हैं तथा उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। 5 आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिस प्रकरण में शामिल दूसरे आरोपियों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस पीड़ितों से आगे आकर केस दर्ज कराने की अपील कर रही है। याद रहे, पीड़ित की खामोशी ही ऐसे शातिरों का हौसला बुलंद करती है, जिसकी कीमत भोले भाले लोगों को चुकानी पड़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बालोतरा से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो वहीं बाड़मेर में पुलिस ने गोल्डन ऑक्स नाम के स्पा पर छापेमार कार्रवाई की है। यहां से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। साथ ही स्पा सेंटर के मालिकों को इस तरह के अनैतिक काम नहीं करने की हिदायत भी दी है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई, 6 युवक युवतियां गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ी इन लड़कियों को पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत गोल्डन ऑक्स नाम के स्पा सेंटर से कुल 6 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। गोल्डन ऑक्स कृषि मंडी के सामने नामक स्पा है, जिस पर आज वहाँ संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायत मिली, जिस पर वहाँ रेड की गई, जिसमें 6 युवतियां और 1 युवक, उनको धारा 170 BNSS में दस्तयाब किया गया है और इनको अभी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर से गिरफ्तार युवक को BNS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पा सेंटर मालिकों को भी स्पा की आड़ में देह व्यापार के धंधे से दूर रहने की हिदायत दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस और कितने स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई करती है और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम दान की रिपोर्ट। 22 नवंबर को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। संगठन चुनाव को लेकर के इसमें चर्चा होगी। सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में मौजूद होंगी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बैठक में रहेंगे। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण समेत 6 अधिकारी भी बैठक में मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 22 नवंबर को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। संगठन चुनाव को लेकर के बैठक में विशेष चर्चा होगी। तो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व CM वसुंधरा राजे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं माउंट आबू के आबादी इलाके में एक पैंथर का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसमें शिकार करता हुआ भी पैंथर अब कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, पैंथर ने सनसेट रोड पर एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। इसका वीडियो होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है और पीछे से, पहले आगे एक कुत्ता चल रहा है, पीछे से पैंथर आया, झपट्टा मारा और शिकार किया। उसके बाद
इसकी गर्दन पकड़ करके पैंथर इस कुत्ते को ले जाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। ये देखिए, तो ये लाइव तस्वीरें हैं शिकार करने की पैंथर के, और ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई है उसके बाद से ही लोगों में डर का माहौल है। आखिरकार लोग काफी वक्त से यहां पर पैंथर के मूवमेंट की शिकायत कर चुके हैं। उधर डूंगरपुर पुलिस बदमाशों के साथ अब गधों को ढूंढने में लगी हुई है। दरअसल जोधपुरा गांव में डेरे पर ये गधे चढ़ने गए थे और वापस नहीं लौटे, और इसी दौरान चर्चा इस बात को लेकर के है कि 10 गधे चोरी हो गए हैं और इनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। पीड़ित पहुंचा सागवाड़ा थाने, इन गधों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अब गधों को ढूंढने में लगी है। अभी तक इन गधों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। पुलिस का यह कहना है कि वो गधों को ढूंढकर पीड़ित को राहत पहुंचाएगी। बीते 17 नवंबर को भेड़ों के साथ ही गधे भी यहां पर चढ़ने के लिए गए थे। भेड़ें लौट आई, लेकिन गधे कहीं दूर निकल गए। शाम तक गधे नहीं मिले तो दोनों भाई जो गधे के मालिक हैं वो ढूंढने के लिए गधों को निकले, लेकिन फिर भी गधों का कोई अता पता नहीं लग पाया। तो इन्होंने पुलिस थाने में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा इधर पड़ा गधा मिलता नहीं है, गधा चोरी होगी जोधपुरिया वाड़ा के पास में। यहाँ से गधा थोड़े 10 से 11 बजे में रोटी खाने के लिए बैठा, इधर से उठाया तो हम पीछे कर दिया था। यहाँ से सब आजू बाजू लोग मिले के इधर आके के ले गया, इधर ले गया, पीछा करता से आगे जंगल आवे बड़ा, जंगल से अंदर घुसाया तो पहली साइड में डोला से पासा पीछा करा तो पीछे ठेठ भीमली घाटी के आनी साइड में एक गांव में नवा टापरा करी नाम है, वहाँ से गैप हो गया का मतलब पिकअप भरा के कहीं हो गया। तो पुलिस अब गधों को ढूंढने में लगी हुई है। सागवाड़ा पुलिस कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द वे गधे ढूंढ पाएं। उधर रेनवाल मांझी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। शिविर के दौरान नसबंदी करवाने के लिए आई महिलाओं को बेड के अभाव में जमीन पर लिटाया गया। इसका एक वीडियो सामने आया। यह मामला 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें कोई अस्पताल की नहीं है, बल्कि किसी अन्य जगह की तस्वीरें हैं, किसी धर्मशाला की तस्वीरें हैं। जानकारी के मुताबिक रेनवाल मांझी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का अंदाजा लगाइए कि यहां पर महिलाओं को नीचे लिटा करके उनका इलाज किया जा रहा है। दरअसल नसबंदी करवाने के लिए महिलाएं पहुंची थी। शिविर का आयोजन हुआ, लेकिन इंतजाम नहीं किया गया। अस्पताल में नसबंदी शिविर के दौरान 29 महिलाओं की नसबंदी की गई, लेकिन बेड की सुविधा इस अस्पताल ने नहीं दी।